everyone, welcome to the Thastu and welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class, and obviously as usual, first of all we are going to see is the table of contents. The very first article which we are going to cover is the war in Caucasus. Caucasus. Now what is this Caucasus? सबसे पहले जब भी आप कवर करते हो तो ये जानना तो ज़रूरी है ना कि जो नाम दिया है व्हाट इज़ दैट. तो वी विल गेट टू सी दैट एंड द वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ एंड ऑल. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज द रीजंस बिहाइंड सिंकिंग ऑफ जोशीमठ. तो जोशीमठ जो है उसके पीछे की रीजंस क्या रहे हैं. न्यूमरस नंबर ऑफ बहुत सारे जो है स्टडी करे गए हैं, सब में अलग अलग कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ एक आध पॉइंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है विच वी विल बी कवरिंग इन ओवर हियर. नेक्स्ट इज द स्टिच्ड शिप. तो कील सेरेमनी जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है. ये क्या है दिस सेरेमनी एंड ऑल, ये कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में हुआ है, क्यों हुआ है एंड व्हाट डज इट मीन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इन दिस वन. ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. आई फील दैट कि सबसे पहले ना हम लोग, चलो ठीक है, इसी को ही कवर कर लेते हैं, राइट. सो दिस इज द आर्टिकल एंड ये हमारा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का है. ओके, इंडियन एक्सप्रेस में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सप्लेन्ड पार्ट इज द बेस्ट थिंग ever happened when it comes to the newspapers, right? तो आप भले ही द हिंदू रेफर करो, लेकिन जब भी एक्सप्लेन पार्ट तो पक्का इंडियन एक्सप्रेस का ज़रूर देख लिया करो. तो उसमें दिया है इन बिट टू रीसरेक्ट स्टिच्ड शिप अ रिकॉल ऑफ इंडियाज वाइब्रेंट मैरी टाइम पास्ट. तो ये चीज़ के बारे में हम जानेंगे, स्टिच्ड शिप के बारे में है. ये एक मैप यहाँ पर दिया गया है एंड इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग कि ये जो इंडिया है इट वॉज अ काइंड ऑफ लेक जहाँ पर कि हर एक शिप आकर के ज़रूर ठहरती थी या फिर यहाँ से जो है वो शिप्स जाया करते थे. तो जैसे जैसे यहाँ पर कुछ कुछ नेम्स आते रहेंगे वैसे वैसे जो है हम इस मैप के ऊपर वापस आएंगे, ठीक है. एक जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो कि है मुजिरिस, इसके बारे में बता दूँ. दिस मुजिरिस वॉज द एंशियंट पोर्ट एंड ये कैपिटल थी. कैपिटल किसकी थी? चेराज की कैपिटल थी. चेराज द पावरफुल पीपल, पावरफुल किंगडम. तो उनका ये पोर्ट कैपिटल भी था एंड ये दिस वाज द कैपिटल पोर्ट सिटी, आप एक तरीके से कह सकते हो. इसके ऊपर प्रीवियसली मेन दिस प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है ऑन दी मुजिरिस, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टॉपिक. यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट द कील लेइंग सेरेमनी. तो कील लेइंग सेरेमनी जो है रिसेंटली गोवा में कंडक्ट हुआ एंड ये एक्चुअली हुआ एंड इट इज एक्चुअली मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 21-meter शिप यूजिंग एन एज ओल्ड टेक्निक ऑफ स्टिचिंग टुगेदर प्लांट्स ऑफ वुड यूजिंग रोप्स, कॉर्ड्स, कोकोनट फाइबर, नेचुरल रेजिन्स एंड ऑयल्स. तो यहाँ पे जब भी आप देखो शिप्स की जब भी हम बात करते हैं तो शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. तो द वेरियस थिंग्स बाय यूजिंग द वेरियस थिंग्स, जैसे कि आज के डेट में सारे मेटल्स एंड ऑल, मेटल्स इन द सेंस की ओर्स, उन सभी चीज़ों को मेटल्स को जो है वो बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे उस चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे. हियर द एंशिएंट थिंग दे विल बी यूजिंग स्टिच्ड. नाम से ही आपको पता चल रहा है दिस इज द कील लेइंग सेरेमनी. मीनाक्षी लेखी जी जो है उन्होंने जब स्टेट्स इन्होंने ये चीज़ किया है and this is a kind of example which they have shown over here. स्टिच्ड शिप को जो है एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से स्टिचिंग है बेसिकली वुड की पूरी प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो. ओके, तो ये किसी तरीके से जैसे मेटल्स को आप मेल्ट करके ज्वाइन कर दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे वो चीज़ एक्चुअली नहीं हो रही है. यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग हो रही है जैसे कि हम कपड़े की स्टिचिंग कर दे रहे हैं वैसे ही. तो हियर इन्होंने किसके, ये जो स्टिचिंग हो रही है प्लैंक्स, ये जो वुड्स हैं उन सभी को साथ में कनेक्ट किया जा रहा है. तो रोप्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट फाइबर जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रेजिन्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑयल्स का यूज़ कर रहे हैं. इन सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है. जब ये 21 मीटर शिप जो है, ये 21 मीटर लॉन्ग शिप है,
जब ये बन करके तैयार होगी तो ये वोएज के लिए निकलेगा, कहाँ से, उड़ीसा से बाली के लिए। एंड कौन होगा यहाँ पे, सो इंडियन नेवी क्रू जो है वो इस पे विराजमान रहेगी एंड ये शिप को लेकर के उड़ीसा से बाली की तरफ निकलेंगे। एंड इसका जो डेडलाइन फिक्स किया गया है 2025 को, दिस इज गोइंग टू हैपन। नाउ बोट बिल्डिंग ट्रेडिशंस। अब बोट बिल्डिंग ट्रेडिशंस की अब यहाँ पे बात करें, देखो एक्सप्लेन पार्ट में ना भर भर की इंफॉर्मेशन रहती है, तो इट्स एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, जानने में भी मज़ा आता है। नाउ यू कैन सी कि 3 तरीके के डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में जो है वो यहाँ पर बताए हैं। फॉर सून ट्रेडिशन ऑफ द अरेबियन सी, मतलब जो कोकोनट फाइबर्स है उससे स्टिचिंग हुई है, तो वो अरेबियन सी का है। जोंग ट्रेडिशन, ये साउथ ईस्ट एशियन जो प्लेसेस हैं वहाँ का, जैसे कि यहाँ पर एंड इम्पेजिंग ऑन द बंगाल एंड परहैप्स ओडिशा ऑल्सो दे वर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। देन दी कम्स दी ऑस्ट्रोनेशियन ट्रेडिशन ऑफ आउटरिगर बोट्स ऑल्सो। ऑस्ट्रोनेशियन का जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये आप देख सकते हो, तो ये क्या है, ये यू कैन सी कि 2 आप वुड के प्लांट्स देख सकते हो, उसके ऊपर इस तरीके ये ऊपर की तरफ जो है ये इसको बिल्ड किया गया है। इन बिटवीन यू कैन सी दैट देयर इज अ गैप, यू मस्ट हैव सीन, और कहीं नहीं तो कम से कम कार्टून्स जो है उसमें तो आपने ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा, एंड इन द वेरियस मूवीज ऑल्सो यू माइट हैव सीन दिस थिंग। सो दिस इज द ओके, सो दिस इज द ऑस्ट्रोनेशियन ट्रेडिशन, ठीक है, ऑस्ट्रोनेशियन ट्रेडिशन ऑफ आउटरिगर बोट, इसको क्या जो है आउटरिगर बोट बोला जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट all these 3 traditions do not use nails, as I had told you in the starting itself, कि ये लोग जो है वो nails basically यूज नहीं करते हैं, बल्कि they are dependent on, ये जो है डिपेंडेंट होते हैं स्टिचिंग में, हेंस द नेम स्टिचिंग शिप्स जो है इसी वजह से इनको कहा जाता है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोकल वुड्स हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। नीड्स ऑफ शिपिंग, नीड्स ऑफ शिप बिल्डिंग, अ वैरायटी ऑफ लोकल वुड्स वाज यूज्ड टू केटर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द शिप बिल्डिंग, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज़ लाइक दैट कि आप हर किसी के वुड को जो है एकदम होल करके उस तरीके से स्टिच नहीं कर सकते, हैवी होगा, एंड देयर आर अ वेरी अलॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली विच मैटर्स। आप जो है किसी भी वुड को लेकर के जिस तरीके से, जैसे बेड का या फिर फर्नीचर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप किसी भी वुड को लेकर के नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, स्पेसिफिक तरीके के वुड्स जो है दैट इज सपोज टू बी चोजन। नाउ ट्रेड लेक, इंडिया को जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रेड लेक के तौर पे बताया जा रहा है। मैरीटाइम एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो यू कैन वेरी इजीली सी दैट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इतना पुराना सिविलाइजेशन है, उस टाइम में भी ट्रेड होता था थ्रू शिप, ओके। डॉकयार्ड था, कहाँ पे, लोथल में डॉकयार्ड मिला है। तो डॉकयार्ड किस बात के लिए बनाया है, ऐसे ही बना दिया है भाई, वहाँ पे डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे शिप की रिपेयरिंग होती है एंड शिप जो नए शिप है उसको पानी में उतारा जा रहा है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपन ओवर देयर। डॉकयार्ड में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डॉकयार्ड जो है वो लोथल कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, राइट। सो दिस एक्चुअली गिव्स एन एविडेंस कि भाई उस टाइम भी जो है ये चीज़ें प्रैक्टिस करी जा रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो किसके साथ कर रहे थे ट्रेडिंग, इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे हमको यहाँ के यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले हैं, ओके। तो सील्स ऐसे कैसे मिले हैं, ट्रेडिंग होती होगी, लोग आते जाते होंगे, उसी के पर्पज से, उसी वजह से हमको मिला होगा, राइट। सो दैट इज हाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन। क्योंकि स्क्रिप्ट तो डिसाइफर्ड है नहीं, तो हम समझ नहीं सकते हैं कि भाई ये लोग क्या करते थे, क्या करने जाते थे एंड ऑल, बट एविडेंसेस,
ठीक है, कि एविडेंसेस के बेसिस पे एक सिनारियो बनाया जा रहा है, जैसे क्राइम सीन में होता है कि कुछ हुआ तो जो भी चीजें मिल रही हैं उसके बेसिस पे वो एविडेंस बना करके एक सिनारियो बनाते हैं कि ऐसा 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 करके जो है कुछ हुआ होगा, जस्ट लाइक दैट। सो 3300 टू 1300 BCE के टाइम पीरियड में भी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, दिस वाज देयर। इन एंशिएंट जो इंडियन लिटरेचर है, जैसे कि अगर आप वेदास की बात करो, जातका टेल्स की बात करो, तमिल संगम की बात करो, तो इन सभी में जो है वो मेंशन किया हुआ है कि हम लोग समुद्री यात्रा किया करते थे, वी यूज्ड टू डू दैट। जातका टेल्स क्या है? बुद्धिज्म, ठीक है, तो उसमें टेल्स आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ रेफरेंसेस जहां से पता चलता है कि वी यूज्ड टू सेल। सी फेयरिंग हम जब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का देखते हैं कि भाई थोड़ा सा और इसी से लिंक्ड जो है स्टोरी, तो वो ये है कि इंडियंस एट दैट टाइम व्हेन वी वर द कॉलोनी, हम जो है कॉलोनी थे अंग्रेजों के, तो उस टाइम क्या होता था कि लोग जो है दूसरे जगहों पे यानी समुद्री यात्रा करके दूसरे जगहों पे नहीं जाना चाहते थे, स्पेसिफिकली द ब्राह्मण्स। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? समुद्री यात्रा करना जो है, अगर किसी ने समुद्र पार कर लिया तो इसका मतलब है वो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, आउटकास्ट हो गया, इसका मतलब। क्यों था वो इसलिए था क्योंकि एट दैट टाइम, अभी तो हम लोग पूजा जो है ओके थोड़ा अगरबत्ती जला दिया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग एंड वी आर डन, राइट। लेकिन जब बात आती है उस टाइम तो बहुत ही एलैबोरेट तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा पूजा पाठ करना है। तो व्हेन यू आर ऑन शिप, आप जब शिप पे हैं, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप सारी चीजें जो है एकदम प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो कर पाए। तो आप जो है अगर उस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप वो कैसे हो? वर्णा सिस्टम क्यों था? वर्णा सिस्टम इसलिए था कि आप जिस चीज को प्रैक्टिस करते हो यू आर दैट वन। इफ यू आर अ वॉरियर यू आर अ क्षत्रिय। अगर आप जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर अ ब्राह्मण, ठीक है। वहीं पे जो है अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यू आर शूद्रा। इफ यू आर इनटू ट्रेड, मर्चेंट, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, तो यू आर दी वैश्याज, राइट। तो वर्णा सिस्टम आपके कर्म के बेसिस पे जो है वो स्टार्टिंग में फ्रेम हुआ था, जो कि लेटर ऑन कास्ट सिस्टम बन गया। खैर, तो सी फेयरिंग अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड में करते थे तो ऐसे कैसे जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में उसको एक तरीके से टैबू मान लिया गया। ओके, नाउ अब जो अर्लीस्ट मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं वो जनरली कोस्टल एरिया से ही मतलब हुआ करती थी। अब इसके पीछे अब बताती हूँ, कोस्टल एरिया से हुआ करती थी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जनरली लोग जो है ना इस तरीके से ट्रैवल किया करते थे, लाइक कोस्टल टू कोस्टल रीजन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से जो है ये कोस्टल एरिया से होते हुए फिर इस तरीके से होते हुए जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं, कोस्टल टू कोस्टल रीजन ट्रैवल करते थे। अब ये कोस्टल टू कोस्टल, ये मतलब एकदम धरती के किनारे, जमीन के एकदम किनारे किनारे होते हुए ही ट्रैवल किया करते थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ताकि वो बीच समुद्र में ना जाए और वो खो ना जाए, क्योंकि जब आप बीच समुद्र में जा रहे हो इन द मिड ऑफ द ओशन, यू विल सी कि भाई तो चारों तरफ पानी है, कौन से दिशा में जाए, क्या करे क्या नहीं करे, वो एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मिड ओशन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे साइक्लोन्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। इनिशियली इसी तरीके से कोस्टल टू कोस्टल होते हुए धरती के करीब से ही, मतलब धरती इन द सेंस ये जो ज़मीनी एरिया है उसके आसपास से ही होते हुए ही जाते हुए दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इसके अलावा ये लोग जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में दे यूज टू यूज दी विंड्स। लेटर ऑन इन्होंने जो है थोड़ा डेयर किया और इन्होंने सोचा कि भाई अब जो है इस तरीके से बच करके तो काम चलेगा नहीं, व्हाट टू डू, अभी जो है हम मिड ओशन में चलते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग जो है मॉनसून, इसके लिए मैं एक नया पेज ऐड कर लेती हूँ। सपोज दैट दिस इज इंडिया, राइट, कोस्टल एरिया। अब मॉनसून विंड्स जो है वो इस तरीके से आ रही हैं एंड इट एंटर्स इंडिया लाइक दिस, तरीके से एंटर किया। ओके, अब यहाँ पे और ये जो मॉनसून है फिर यहाँ से बंगाल की तरफ से ऐसे जो है वो एक्चुअली एंटर करती है, राइट। तो इंडिया को मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ,
ठीक है, इस तरीके से एंटर कर रहा है। नाउ इफ योर शिप, आपका जो शिप है, मेरा शिप थोड़ा अलग सा बन गया बट फिर भी समझ जाइए, ओके। ये जो आपका शिप है, ये हवाएं इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी शिप जो है वो इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ के बढ़ेगी, एंड दिस वुड बी ऑटोमेटिकली मूव्ड। आपको ना और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हवा, ये दीज विंड्स दे विल ऑटोमेटिकली पुश यू टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो ये मॉनसून विंड्स जो है वो हेल्प करते थी। ये जो विंड्स हैं इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। अब इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन यही मिल गया आपको, क्योंकि ये जो हवाएं थी दे यूज टू पुश इट टुवर्ड्स इंडिया, शिप को पुश करती थी। एंड वो शिप में कौन लोग बैठे रहते थे, मर्चेंट्स बैठे रहते थे, जो कि व्यापारी, ट्रेडर्स बैठे रहते थे, जो कि व्यापार करने आया करते थे। अब ये जो है शिप, इन्होंने क्या किया, काम वाम हो गया। नाउ वी हैव बॉट एवरीथिंग। मॉनसून जब आता है तो कई महीनों तक रहता है, तो उस महीनों में दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गए जगह जगह से सामान इकट्ठे किए, उसके बाद फिर ये जो पोर्ट वाले एरिया है वहां पे आ जाएंगे। अब ये पोर्ट वाले एरिया में वापस आ गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे जो है ये लोग फिर से जब मॉनसून जो है वो वापस जाएगी, मॉनसून जो है जब वापस जाएगी तो फिर ये उन्हीं विंड्स का सहारा लेंगे एंड दे विल बी पुश्ड, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो एक तरीके से ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा जो है ये लोग हेल्प कर रहे हैं, हेंस द नेम ट्रेड विंड्स। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड लेटर ऑन धीरे धीरे फिर उनको लगा कि हम जो है थोड़ा सा मिड ओशन में भी जाने लगे। By the beginning of the Common Era, the Indian Ocean transformed into a trade. The Indian Ocean was transformed into the trade lake. Just imagine, Indian Ocean ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नेम पे है, ठीक है, किसी कंट्री के नेम पर है, हिंद महासागर। इंडियन ओशन क्यों है इसका नाम ऐसा, क्योंकि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा भारत जो है वो हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है, एक कंट्री रही है, ऐसा इंपॉर्टेंट देश रहा है जिसका हमेशा से बहुत योगदान रहा है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं बट कोई बात नहीं, गिरना उठना तो है कॉमन चीज़ें। खैर, India's west was the route connecting the subcontinent to Europe through the Middle East and Africa। फिर यहाँ पे जो है वापस आते हैं, ये जो मैप दिया हुआ है उन्होंने इसी चीज़ को ये जो बोल रहे हैं, इंडिया जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड थी। यू कैन सी दी मुजेरीज इज देयर, बेरी गाजा इज देयर। फिर यहाँ से ये जो लोग हैं सोकोत्रा जा रहे हैं, बेरेनाइक जा रहे हैं, मायोस हॉर्मोस जा रहे हैं, अलेक्जेंड्रिया जा रहे हैं। तो यहाँ से दे आर कनेक्टेड टू अफ्रीका, दे आर कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। फिर जो है यहाँ से यूरोप भी जा रहे हैं और इधर यहाँ से मेडिटेरेनियन सी होते हुए दे कैन मूव फॉरवर्ड ऑल्सो, आगे यूरोप में भी जा रहे हैं। एंड दे यूज टू, यहाँ पे जनरली जो इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए, दोज वर दी अरब्स। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अरब्स जो है यहाँ पर आकर के 5 रुपए का कोई सामान खरीदते थे तो वो वापस लेकर के अगर यूरोप जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे सेल किया करते थे, ओके। एंड यूरोपियंस ऑलवेज न्यू दिस थिंग कि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर देन हिस्ट्री में ये चीज़ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इंडिया की खोज करने के लिए लोग निकल गए थे, एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एज जैसा कहीं पे खो गया था उसको डिस्कवर करने निकले थे। खैर, दे ट्राइड कि हम जो है किस तरीके से रास्ता ढूंढ लें इंडिया डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बीच में जब मिडल मैन कोई आ जाता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वन। वहाँ पे ओरिजिनली खुद से खरीद करके जितना प्रॉफिट करके करेंगे उसका काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को एलिमिनेट करने के पर्पज से दे डिड दिस थिंग।
कि हम जो है डायरेक्टली जा करके ही कर लेते हैं। तो वास्को ड गामा आए, उसके बाद जो है धीरे धीरे बाकी जो यूरोपियंस थे दे ऑल्सो केम ओवर हियर इन इंडिया। भारत में क्यों आए? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड के पर्पज से ही इनिशियली दे केम ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग is related to the east part. Towards the east, evidence of Indian artifacts have been unearthed as far away in Hepu, which is in China, dating back to the 3rd century BCE. रोमन सोर्सेज में जो है मुजीरीज नाम का भी जिक्र होता है। मुजीरीज पोर्ट चेरास का, वो मैंने जो है ऑटोमेटिकली आपको मैं मतलब शुरू में ही इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, एंशिएंट पोर्ट सिटी है ये। और रोमन सोर्सेज में आपको मुजीरीज का मेंशन मिल रहा है। इसका मतलब ट्रेड होता था, इसका मतलब जो है इन लोगों का काम जो है आपस में हुआ करता था। नाउ बट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट अ मैरीटाइम रूट। एक मैरीटाइम रूट के बारे में भी सजेशन किया जाता है, जो कि यहीं पे अगेन आपको शो किया जा रहा है। हियर यू कैन सी कि कोस्टल एरिया से ही होते हुए जो है ये कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। सो दिस इज दी होल ऑफ द इंडिया। ताम्रलिप्ति है, कोणार्क है, देन नागपट्टिनम है, महाबलीपुरम है, मुजीरीज है, अरिकामेडू है, बैरीगाजा है, ये सारे तो इंडिया के ही हैं पोर्ट्स। अब यहाँ से होते हुए दे वेंट टू अंकोर बोरे, देन बोरोबोदोर एंड यहाँ पे हेपू जो है यू कैन सी यू। सो दे वेंट ओवर देयर ऑल्सो। ये लोग जो हैं इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पर भी गए थे। दिस रूट कुड हैव ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क टू रोमन्स वाया मुजीरीज। मुजीरीज से होते हुए, ठीक है, हेपू अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर, राइट। तो हेपू से होते हुए जो है ये लोग हो सकता है कि जो सिल्क है वो यहाँ पे उनका ठहराव होता होगा, दे माइट यूज स्टे ओवर देयर एंड लेटर ऑन यहाँ से जो है चाइनीज सिल्क जो है दे माइट बी सेलिंग। ये लोग जो है वहाँ से वहाँ पे जाकर के जो है वो सेल करते होंगे। Now when it comes to the trade was really massive at that time, बहुत ही massive था। कस्टम टैक्सेस रेड सी ट्रेड पे इम्पोज होती थी अगर इंडिया से, मतलब ट्रेड विथ इंडिया। पर्शिया एंड इथियोपिया रेज एज मच एज 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ द रोमन एक्सचेकर। रोमन एम्पायर जो है वो इतना ज्यादा, कितना जितना भी है उसके पास अमाउंट, उसका 1/3 जो है वो अर्न करते थे। 1/3 इमेजिन। सो 1/3 वॉज देयर, रोमन एक्सचेकर का 1/3 जो है इंडिया से ट्रेड होकर के जाता था, इंडिया, पर्शिया एंड इथियोपिया से। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि कमोडिटीज का, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द कमोडिटीज, इंडिया के मसाले लाइक द पेपर वाज रियली वेरी फेमस। पेपर एंड देन कम्स द सिल्क ऑल्सो। पेपर यानी कि काली मिर्च और जो है सिल्क, ठीक है, पेपर एंड सिल्क। अब यहाँ पे काली मिर्च देखिए, व्हेन इट कम्स टू द यूरोपियन फूड, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट कि ये लोग काली मिर्च यानी कि पेपर जो है अपने हर डिश में डालते हैं, चाहे आप जो है दिस पास्ता की बात करो, पिज्जा की बात करो, हर चीज में जो है दे हैव दिस थिंग। नाउ ये why they are so much fond of पेपर जो आप लोगों ने ये तो काढ़ा जरूर पिया होगा, तो काढ़ा में एक्चुअली होता क्या है, काढ़े में काला पेपर जो है ये जो पेपर है उसको डाला करते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, तो उससे गर्मी आती है। यू मस्ट हैव सीन कि आपको ना थोड़ी सी अंदर से हीट अप फील होती है। तो ये जो यूरोपियन देश हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी ठंडे इलाके हैं, तो दे नीडेड दिस पेपर वेरी मच एंड इसको वहां पे ग्रो नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड रीजन। सो दैट इज द व्हाई दे एक्चुअली वांटेड दिस थिंग। So very large number of people who in turn spread their culture also. Now when the people move from one place to another place, suppose कि एक आदमी जो है, ठीक है, इंडिया से अमेरिका गया, अब he is an Indian, अमेरिका गया, ही इज एन इंडियन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये यहाँ से वहाँ पे भले ही परमानेंटली शिफ्ट हो गया हो, दैट डजंट मैटर, बट ऑब्वियसली ही इज टेकिंग हिज कल्चर विद हिम,
he is taking his food with him, he is taking the way he actually conduct that, all those kind of things, he is taking the kind of clothes he or she wears, उन सारी चीज़ों को भी इंडियंस जो है फेस्टिवल्स होते हैं तो इंडियन क्लोथ्स पहनना ही पसंद करते हैं, भले वो कहीं पे भी हो, तो अपना जो कपड़े हैं वो भी तो एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। they promote their religion also, they are taking their religion also to the other places. Okay, now when it comes to the साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अभी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पे देखें तो दोज आर इस्लाम, दे फॉलो इस्लाम, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। नाउ व्हाई दिस थिंग हैपेंड, क्योंकि ये ट्रेड के ही वजह से जो है एक्चुअली ये चेंज जो है वो एक्चुअली में आई, ठीक है। अब हुआ क्या, दी पीपल जो अरब के लोग थे वो आते थे, दे यूज टू स्टे इन इंडिया, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे दे यूज टू गो टू दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। दे बिलीव इन दिस थिंग कि हमारा जो रिलीजन है उसको और भी लोगों को प्रोपिगेट करना है, ठीक है। तो the people over here they used to get influenced by all these kind of things, ठीक है, religious, तो इसी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो है आपको इस्लाम का प्रेजेंस अच्छा खासा जो है वो मिलेगा। ऑल दोज थिंग्स आर, यू कैन से कि एक तरीके से किनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, सो दैट इज ऑफ द दीज ट्रेडर्स, इन व्यापारियों का। इंडिया में भी जो कोस्टल एरिया में लोग रहते थे, ठीक है, इंडिया में भी जो कोस्टल एरिया में लोग रहते थे तो विलिंगली वो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, दे यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम, अपनी मर्जी से जो है इसको कन्वर्ट हुआ करते थे। बिकॉज जस्ट देखो ना भाई, जब 2-4 लोग साथ में बैठे हुए हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई ना किसी का जो लॉजिक है, किसी ना किसी का जो एक बात करने का तरीका है बहुत अच्छा है, उसमें जो है एक दूसरे को प्रेस किए एंड विलिंगली जो है वो कन्वर्जन इन द स्टार्टिंग दैट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स जो है दे यूज टू गो and they did this thing also, so they spread their culture as well. Now in Berenik numerous artifacts of Indian provenance और influence have been found, जिसमें कि बुद्धा, बेरेनाइक बुद्धा जो है वो भी मिला है, and that is the three Buddha fragments were found and pieced together, not 3 head fragments, okay, जो है वो हमको मिला है, जिसको कि they have been pieced together. Now a relief showing 3 different Hindu gods, एक ऐसा भी जगह मिला है जहां पर कि 3 डिफरेंट गॉड्स जो हैं उनको बेसिकली शो किया गया है। टेराकोटा स्टैचू फ्रैगमेंट मेड इन इंडिया वो भी मिला है। Even an inscription in Sanskrit also you can find over there, the only one of its kind found in the Western world, Sanskrit, okay, so that has also been found. तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं भाई, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? तो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज द पीपल दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो है वो मूव किया करते थे उसकी वजह से, राइट। अब आता है फिनोमिना। देखो 6th to 7th सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो हिंदू टेम्पल्स जो हैं या फिर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, दे वर क्रॉपिंग अप ऑल ओवर दी रीजन, हर जगह जो है ये स्प्रेड हो रहे थे। वहीं पे ही यहाँ पर एक मेंशन किया गया है अंगकोर वट का, जिसको कि 6th सेंचुरीज बाद जो है ये एक बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल है। 6 सेंचुरीज लेटर, नॉट इन इंडिया बट इन कंबोडिया जो है इसको बनाया गया था। लेट मी शो यू दिस अंकोर वट। दिस इज रियली वेरी ह्यूज एंड ब्यूटिफुल टेम्पल, बहुत ही सुंदर और बड़ा सा टेम्पल है। ये कहाँ पर है? तो दिस इज देयर इन कंबोडिया, ठीक है। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। उसके अलावा इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत जो है दैट इज ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट कि हम किस तरीके से इसको रीस्टोर कर सकें, ठीक है। दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। लॉर्ड विष्णु को जो है ये डेडिकेट किया गया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जो है बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के तौर पर जो है इसको चेंज कर दिया गया है। ग्रेजुअली इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू बुद्धिस्ट टेम्पल एंड स्पेसिफिकली किसमें, थेरावड़ा बुद्धिज्म, थेरावड़ा बुद्धिज्म। अब मुझसे पूछना नहीं कि मैम थेरावड़ा बुद्धिज्म क्या होता है, जस्ट मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है इसको, ओके तो जरूर देख लीजिएगा, राइट। सो थेरावड़ा बुद्धिज्म जो है, अब इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी हम घर बनाते हैं या टेम्पल बनाते हैं तो वी बिलीव कि ना ईस्ट फेसिंग हो किसी तरीके से, ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग होगा तो दैट वुड बी रियली वेरी गुड, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये जो है हम ऑस्पिशियस मानते हैं अगर ईस्ट फेसिंग होता है, हम उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन दिस इज़ दी वेस्ट फेसिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड जो कि टेम्पल हमको देखने के लिए मिला है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिलेटेड टू दी अंगकोर वट। अगर आप में से किसी को मौका मिले जाने के लिए तो ज़रूर जाइएगा। अब फॉरगॉटन पास्ट के अंडर क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड लैंड बेस्ड पॉलिटीज हैव अफेक्टेड द हिस्टोरियोग्राफी। अब हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर इन्होंने क्या क्वेश्चन रेज किया है, तो इन्होंने क्वेश्चन ये रेज किया है कि हम बेसिकली अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उतने उतावले नहीं हैं। What is the reason behind that they are giving? So the reason which they are giving is that कि ये जो गवर्नमेंट है हमारी यहाँ पे, अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें या फिर जो है कहीं और दूसरे जगहों की भी बात करें, तो कहीं पे भी जो है प्रॉपर तरीके से एक्सकेवेशंस नहीं हो पाई हैं। प्रॉपर तरीके से एक्सकेवेशंस होंगी तभी तो हमको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, राइट। सो साइंटिफिक आर्कियोलॉजी एंड एंगेजिंग विद द डेवलप्ड पास्ट इज द सबवर्सिव एक्ट विच इज़ एक्चुअली नॉट हैपनिंग। हमको जो है ये करना चाहिए ताकि हम अपने पास्ट के बारे में और बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो लोग हैं दे आर नॉट विलिंग टू लीव देयर प्लेस, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। तो अगर पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जगह जगह पे घर हैं। अगर जगह जगह पे घर हैं, खेत हैं, तो लोग क्या अपने खेतों को या फिर अपने घर को तुड़वाना पसंद करेंगे, खुदवाना पसंद करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पास्ट, कि अपनी हिस्ट्री जानने का। पीपल वोंट बी लाइक नहीं मेरे को अपने पास्ट के बारे में जानना ही नहीं है। अब इसका बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जो ये बनारस में बेसिकली टेम्पल को गंगा नदी से जोड़ा जा रहा था, तो जब वो रास्ता पूरा खाली किया जा रहा था तो बहुत सारे मंदिर मिले हैं ऑन द वे टू गंगा, रास्ते में मिले, जिसके बारे में पहले पता ही नहीं थे। तो अभी आप खुद इमेजिन करो तो कितने सारे वहां पर होंगे और कितनी सारी चीजें जो है हमको पता चल सकती हैं। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एक्सेस एंड बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट, उनके पास वो विल ही नहीं है टू डू दैट। दूसरी पॉइंट यहाँ पे इनकी विल की अगर बात करें तो द्वारका, ठीक है, द्वारका जो समुद्र में डूब गई थी तो उसका हमको तो मिला ही है ना एक सबूत कि है, तो वहां पे कितनी सारी चीजें नीचे पानी में, समुद्र में, तो उसके बारे में पूरा प्रॉपर स्टडी क्यों नहीं कराती है गवर्नमेंट? क्यों नहीं बताती है कि भाई वो कब का है, क्या है, पास्ट एंड एवरीथिंग? व्हाई द पीपल आर नॉट स्टडिंग इट कंप्लीटली फुल फ्लेज? उसका केस स्टडी क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट की जो विल पावर जो है वो यहाँ पर नहीं है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी बेसिकली फोकस मोर ऑन दी नॉर्थ। तो हिस्ट्री जो है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक है। हम पूरी की पूरी इंडिया के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाते। जो साउथ में इतने सारे किंगडम्स रहे हैं, ठीक है, चोलास के बारे में कितना ही कुछ हमको पता है, खास कुछ पता ही नहीं है। चेरास के बारे में, पांड्यास के बारे में थोड़ा सबके बारे में बता दिया, दैट्स इट। नॉर्थ ईस्ट होम्स के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन हो गया, दैट्स इट। क्या हमारी एनसीईआरटी में है उन सारी चीज़ों को लेकर के? ऑब्वियसली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन सारी चीज़ों पे एक्शन लेना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वेल नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 8 इंस्टीट्यूट्स गिव एन एरे ऑफ रीजंस फॉर जोशीमठ सिंकिंग। तो 8 इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने जोशीमठ के जो ये सिंक किया है, मतलब वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ था उस चीज़ को लेकर के दे हैव स्टडीड
ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, और उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो सामने रखी है। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया है सिस्मिक एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन लूप होल्स, पॉपुलेशन प्रेशर, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बताए गए हैं कि भाई इनके बेसिस पे जो है ये सारी चीजें हुई हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट्स चेक आउट दी PYQs। हम जो है थोड़े से PYQs जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। राइट, bring out the causes for more frequent landslides in the Himalayas than in Western Ghats। ये 2013 का क्वेश्चन है। bring out the causes for frequent landslides in the Himalayas than in the Western Ghats। यहाँ पे इतने सारा लैंडस्लाइड क्यों होता है, वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं होता है। दूसरा भी यहाँ पे क्वेश्चन, ये 2013 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स, mention the important components of the national landslide risk management strategy। दोनों ही आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आ गए, ज्योग्राफी का भी पार्ट आ गया आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑफ द 2013 एंड 2021। अब यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो इससे पहले वाला इमेज है आई विल लेट यू नो उस इमेज के बारे में। तो रिसेंटली वी हैड सीन कि जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था एंड बहुत जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दे वर आस्किंग फॉर द हेल्प कि भाई जो है हेल्प करो हमारा, ओके, वाई ऑल दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली हैपनिंग, उन सारी चीज़ों को स्टॉप करो, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है। तो ये जो उत्तराखंड में जोशीमठ है उसकी जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके के कारण बता रहे हैं। देखो लैंड सब्सिडेंस बेसिकली ये बोल रहे हैं, इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। लैंड सब्सिडेंस क्या होती है, दिस एक्चुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। जो अंडरग्राउंड है उनकी मटेरियल की मूवमेंट की वजह से जो है ये लैंड सब्सिडेंस जो है वो एक्चुअली होता है। एंड दिस कैन एक्चुअली हैपन ओवर स्मॉल प्रोविंस, स्मॉल पर्टिकुलर एरिया, या फिर पूरे के पूरे स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉर्नर में एक छोटे से जगह पे भी हो सकता है, बहुत बड़े एरिया में भी दिस कैन एक्चुअली हैपन, लैंड सब्सिडेंस जो है ये हो सकती है। इसके पीछे के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके पीछे के रीजंस नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस की वजह से हुए, तो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन ओवर हियर। लैंड सब्सिडेंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ओके। नेक्स्ट इज दैट सिस्मिक एक्टिविटीज, construction loopholes, population pressure, poor drainage system and others as the likely reason for the sinking of the Himalayan towns। ये कुछ जो reason है वो basically बताए गए हैं when it comes to the sinking of the Himalayan towns over there। क्योंकि जो actually जिस तरीके से construction हो रही है ना, तो वो construction basically कैसे भी they are doing, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर स्टडी करके कि हमको इस एरिया में इस तरीके की चीज़ें जो है वो बनानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे CBRI जो है, CBRI क्या है, दिस इज द सेंट्रल बिल्डिंग फॉर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी रिपोर्ट आई। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जोशीमठ टाउन जो है इट हैज़ 44%, 42% एंड 14% ऑफ मेजनरी RCC and other, that is the traditional hybrid construction typologies, ठीक है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन टाइपोलॉजी है, among which 99% are the non-engineered। नाउ ये नॉन इंजीनियर्ड बोल दिया है, इसका मतलब ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 जो है ये लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेजनरी, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से होती है, ब्रेक्स एंड जो है मोटार, इन सारी तरीके को यूज करके दे एक्चुअली बिल्ड। कल ही मैंने इस चीज के बारे में बताई हूँ, आई हैव टोल्ड दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, एंड द पॉइंट विच दे हैव मेंशन ओवर हियर इज दी वैकृता ग्रुप्स ऑफ रॉक्स। अब ये वैकृता ग्रुप ऑफ रॉक्स क्या होता है, these are the group of rocks overlain by the moranic samples taken from the NTPC। अब देखो ये जो है situated on the वैकृता ग्रुप्स जो है वो ये है एक्चुअली, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो बात कहना चाहता है मैं वो आपको समझा देती हूँ। देखिए दिस इज द जोशीमठ टाउन,
ऊपर, राइट। इसके नीचे ब्लैक सॉइल है, फिर आता है येलो सॉइल, उसके बाद आता है सीपेज वाटर, लास्ट में आता है दिस इज द एंशियंट वन, ठीक है, मोराइन डेब्रिस, ग्लेशियल मोराइन डेब्रिस ऑफ द एंशियंट लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे ये जो चीज है दिस इज नॉट प्रॉपरली सेटल्ड, अगर आप देखो तो ये प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट हुआ तो ये एकदम से ये हिला तो ऊपर की सारी चीजें जो हैं वो गिर जाएंगे। ये कैसे है, जस्ट इमेजिन कि आपने जो है नीचे की तरफ एक छोटी सी बुक रखी और उसके ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं अनबैलेंस तरीके से जैसे तैसे रख दिया, तो ये जहाँ भी थोड़ा सा भी ये डिसबैलेंस हुआ तो ये तो वैसे ही रह जाएगी, इस पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ गिर जाएंगी। तो इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है दिस इटसेल्फ, दिस इज द वन विच इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर रॉक के ऊपर जोशीमठ नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके के डेब्रिस के ऊपर है, राइट। अब वहीं पे ये जो सीपेज वाटर, अब ये जो ग्राउंड वाटर है, ये जो वाटर है, राइट, अब ये जो वाटर है, अब यहां से अब इसको भी जब आप बाहर की तरफ निकाल लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग इट आउट, इसको बाहर की तरफ निकाल ले रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉल ओवर ऑल ओवर अगेन। So I guess that you people are understanding what I am trying to tell. This is really very important, simple सी geography, simple सा mind जो logic जो है वो आपको यहाँ पर use करना है, nothing else, ठीक है। Now, okay, तो ये उस चीज़ के ऊपर है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करा गया था उसमें ये चीज़ पता चला that the gush water is fresh water and not contaminated by the local drains। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो local drain है उसको भी एक तरीके से कल्प्रिट माना है। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप बात करें तो टूरिज्म की वजह से, बिकॉज ऑफ द टूरिज्म हेस्टली कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, किधर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, जैसे तैसे कहीं पे भी, राइट, कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब कहीं पे भी जैसे तैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, लाइक रिवर के कोने में बना दिया, रिवर बेड का आपका जो है उसके आप सिनेरियो, उसकी चीज़ें जो है पूरी खराब कर रहे हो, उसका एनवायरनमेंट आप खराब कर रहे हो, इकोसिस्टम खराब कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, हेस्टी कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हो रहा है। व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग, आप जो है प्रॉपर चीज़ें भी फॉलो नहीं कर रहे हो। खैर वो तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गए, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट। एनटीपीसी का बात करो तो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो पावर प्रोजेक्ट था इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि हाउ बैडली इट एक्चुअली फॉल। अगर आप इस तरीके के एरिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, राइट, व्हाट डू यू फील कि यहाँ पर आप ड्रिलिंग करोगे, यहाँ पे आप लैंड पे जो है बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर डालोगे तो व्हाट डू यू फील, उस चीज़ को जो है वो क्या बोलते हैं, झेल पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, नहीं हैंडल कर पाएगा। देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली द लैंडस्लाइड, गिर जाएगा, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू इट। यही चीज़ तो हुई भी ना उसके साथ, ठीक है। तो कैसे भी किधर भी कंस्ट्रक्शन करना इज नॉट राइट। क्लीन चिट दे दी गई थी एनटीपीसी को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बना था लैंड सब्सिडेंस का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर एक्चुअली रिकमेंडिंग द safe disposal of the water coming from the upper reaches and waste disposal as the टॉप प्रायोरिटी, कि वेस्ट को कहाँ डिस्पोज किया जाए। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे जो है डेब्रिस निकलते हैं, तो उसको कहाँ डिस्पोज किया जाए। उसके साथ साथ जो है ऊपर से जो भी वाटर भी आ रहा है, व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम द अबव, उसको भी प्रॉपर चैनल जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज थिंग्स विल एक्चुअली गेट प्रॉब्लमैटिक। ओके, अब अर्थक्वेक्स एज अ रीजन फॉर स्लो एंड ग्रेजुअल लैंड slide is also
वन ऑफ द रीजन नेचुरल चीज, तो नेचुरल में अर्थक्वेक आ जाता है, सॉइल इरोजन आ जाता है एंड सॉइल कॉम्पैक्शन भी आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो द ट्रीज वोंट, सपोज दैट कि दिस इज द लैंड पीस, ठीक है, दिस इज द लैंड पीस, इसके ऊपर ट्री पहले था, तो ट्री जो था उसने क्या किया, सारे सॉइल को जकड़ के रखा हुआ था, लेकिन अब ट्री ही नहीं है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये तो हिली ट्रैक्ट, हिली एरिया था, अब जो है यहाँ पे ट्री नहीं है तो तुरंत ही लैंडस्लाइड हो जाएगा, बिकॉज उसको होल्ड करने के लिए, सॉइल को होल्ड करने के लिए ट्रीज आर नॉट देयर, तो डिफॉरेस्टेशन हमारी देन है एंड वहां से जो सॉइल इरोजन होना इज वेरी ऑब्वियस थिंग। ओके, नेक्स्ट आता है द मेन रीजन फॉर सबसिडेंस appears to be internal erosion caused by the surface drainage also। surface drainage जो है उसकी वजह से भी एक ये भी एक रीजन जो है वो लैंड सबसिडेंस का बताया जा रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउस होल्ड and as well as the hotels, a lot of water coming down, so that is also one of the reason over there। इसके अलावा जो continuous phenomena आ जाता है infiltration of water, जिसकी वजह से जो internal erosion है that also which helps in minimizing the internal erosion also। toe cutting phenomena भी है, slope instability as a result of the seepage, local drainage water in the soil, terrain, edaphic characteristics, loose and unconsolidated marine materials of the slope, flash flood, ये सारी मतलब ये सारे एक रीजंस बता रहे हैं कि भाई ये सारे रीजन हैं because of which landslides happen, land subsidence happen, and जोशीमठ जो है वो ऐसे ही रीजन में है जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और उसके साथ साथ ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं वो भी ऐड ऑन हो गई हैं। यहीं पे ही 2012 की ऊखीमठ डिज़ास्टर जो है वो भी, उसको भी यहाँ पे डाला गया है कि रेकमेंड किया गया था स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कि इस टाइप की जो एरिया है, जोशीमठ की जो विसिनिटी है उसके आसपास की एरिया में ब्लास्टिंग नहीं करी जाए। जनरली बड़े बड़े पहाड़ों को चंक्स में तोड़ने के लिए ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो वो ब्लास्टिंग नहीं करी जाए, राइट, तो वो नहीं करे, एंड ये अगर नहीं करेंगे तो साउंड की वजह से द थिंग्स विल नॉट शेक, एरिया जो है वो शेक नहीं करेगी एंड लैंडस्लाइड नहीं होगा। बट द स्टिल एनटीपीसी तो हो ही रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, बट नहीं माना गया। तो अभी ये एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये जितनी भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं अभी उस रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई थी, लेकिन उस चीज़ को जो है पहले ध्यान नहीं दिया गया। अब वही चीज़ें फिर से रिपीट होकर के नए तरीके से आपके सामने पेश करी जा रही हैं, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल इज बीइंग प्रेजेंटेड, राइट। अब बढ़ते हैं हम दूसरे आर्टिकल की तरफ, एंड ये आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसमें क्या है, ये एडिटोरियल है बेसिकली, ठीक है, द हिंदू का, वॉर इन दी कॉकेसस, कॉकेसस का वॉर के बारे में है ये। अभी जब बात आती है कॉकेसस की, तो कॉकेसस रीजन जो है इसमें आता है रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और ईरान आता है। एंड कॉकेसस अगर फर्दर अगर आप बात करो तो जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड रशिया आता है। तो यहाँ पे कॉकेसस में जो कौन से एरिया हैं, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये किनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम ये जो पूरी स्टोरी है, ये जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ। ओके, नाउ दिस इज अजरबैजान, दिस इज आर्मेनिया। इनिशियली ये सभी जो हैं वो यूएसएसआर के पार्ट थे, यूएसएसआर जो है वो बहुत बड़ा था, ठीक है। असस यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान, अजरबैजान जो है
इसमें जो मेन रिलीजन की अगर हम बात करें, रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर है इस्लाम। इस्लाम मैक्सिमम लोग इस्लाम फॉलो करते हैं एंड शिया जो है वो ज़्यादा हैं, सुन्नी कम है ये इस्लाम में। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है हिंदुइज्म फॉलो करने वाले भी लोग मिल जाएंगे एंड जो है इसके साथ साथ जुडाइज्म फॉलो करने वाले लोग भी आपको अजरबैजान में मिल जाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू द आर्मेनिया, आर्मेनिया की जो है क्रिश्चियंस हैं, उनकी खुद की चर्च है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है रशियन ऑर्थोडॉक्स है, इसमें यहाँ पर इस्लाम है और जुडाइज्म जो है दैट इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं, इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हैं एंड जुडाइज्म फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये सभी जो है आपको आर्मेनिया में जाएंगे, ये सभी आर्मेनिया में है एंड आर्मेनिया गिव्स द फ्रीडम ऑल्सो, आपको जो है एक तरीके से फ्रीडम भी देता है इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस योर रिलीजियस एस्पेक्ट्स। आप जो है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात आती है अजरबैजान, बाकू। बाकू इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द गैस। ठीक है, गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अजरबैजान का। आर्मेनिया यहाँ पे येरेवन। अब ये बात आती है, ये जो बीच में ये जो रीजन है, स्पेसिफिकली ये जो रेड कलर का रीजन है, दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर दी अजरबैजान। ठीक है, लेकिन आर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको अपने अंडर लेकर के रखा हुआ था। ठीक है, इसको इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था। तो इनके बीच में बेसिकली जो टेंशन है, वो टेंशन कौन सी चल रही है, इनके बीच में जो दिक्कत चल रही है, दैट इज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। कौन सी डिस्प्यूट है इनके बीच में? सो दैट इज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अभी यही जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस पर्टिकुलर रेड पोर्शन वाला जो एरिया है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज दी नागरको, दिस इज एक्चुअली नोन एज दी नागोर्नो काराबुक। ठीक है, नागोर्नो काराबुक, ये पर्टिकुलर रेड एरिया जो है उसको यही कहा जाता है। तो ये ओरिजिनली तो अजरबैजान का है, बट आर्मेनियन जो है लोग, उन्होंने जो सेपरेटिस्ट है उन्होंने इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। अजरबैजान इज एक्चुअली ब्लेमिंग आर्मेनिया कि वो जो है इस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये मिलिट्री सपोर्ट एक तो इनको प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ साथ इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑल्सो। तो इनकी तरफ से मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दोनों ही ये इनको मिल रहा है एंड दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सेसेशनिस्ट। तो यानी सेसेशन का मतलब ये है कि आप अपने देश से अलग होना चाह रहे हो, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली बीइंग सेड बाय दीज पीपल। ठीक है, अब ये जो चीज़, ये तो पॉइंट हो गया। अब इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि इनके बीच में जो लड़ाई है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, तो इनके बीच में जो वॉर है वो 1980 से 1992 तक इतना लंबा इनके बीच में वॉर चला था। इस वॉर पर एक पूर्ण विराम जो है, एक स्टॉपेज लगाने के लिए व्हाट हैपेंड, रशिया जो है इंटरवीन किया, इनका माई बाप। ठीक है, रशिया इंटरवीन्ड। रशिया की इंटरवीन की वजह से सीज फायर हुआ। सीज फायर मतलब दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आर्मेनिया और अजरबैजान, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाता है। ठीक है, तो रशिया ने यहाँ पे इंटरवीन किया। 1994 में ये अग्रीमेंट जो है वो साइन हुई थी। ठीक है, जो कि CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी अग्रीमेंट जो है, ये चीज़ हुआ था। ठीक है, यहीं पे ही एक जो पॉइंट है, ये जो छोटा सा बॉर्डर वाला आपको ये जो एरिया छोटा सा दिख रहा है, दैट एरिया इज दी लाचिन कॉरिडोर। क्या कहते हैं इसको? लाचिन कॉरिडोर। जैसे चिकन स्नैक है इंडिया का, ये तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है कि वहाँ से अगर उस पर्टिकुलर एरिया को कट कर दिया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट के साथ कंप्लीटली कट जाएगा बाय रोड। ओके, अब यहाँ पे जो है ये दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन था। अब इन्होंने अजरबैजान ने क्या किया, ये यहाँ से ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ से
ये जो रेड रीजन है यानी नागर को दिस पर्टिकुलर एरिया, इसका नाम क्या है, दिस इज दी नागर्नो काराबुक, ठीक है, नागर्नो काराबुक ये पर्टिकुलर रीजन। अब नागर्नो काराबुक रीजन को जो है ये आर्मेनिया से ज्वाइन करता है, आर्मेनिया से, और ये अजरबैजान का। तो अजरबैजान ने इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे क्या किया, सिक्योरिटी लगा दी कि वहां से एंट्री नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। जब एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो आप जो है क्या करोगे, ठीक है, आप जो क्या करोगे, मेरे ख्याल से अब जो है अच्छे से दिखेगा, राइट। आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये लाचिन कॉरिडोर अजरबैजान ने जो है इसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद जो है वो चीज़ें फिर थोड़ी सी इनके बीच में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेकिन पॉइंट वही है कि भाई हमारा देश है, अगर हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए उन सारी चीज़ों को अगर कर भी रहे हैं तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, उस चीज़ में जो है वो बेसिकली क्या ही गलत है। ओके, तो ये सीज फायर हालांकि हो गया, लेकिन अभी भी ये जो सेसेशनिस्ट पॉलिसी है इनकी, ये चीज खत्म नहीं हो रही, नागर्नो काराबुक। अब यहाँ पे अजरबैजान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है रशिया, एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ दी बाकू गैस सप्लाई। यहाँ पे आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस, ठीक है, बैलेंस करनी है ना चीजें, तो US is basically supporting it. Now when it comes to the India, इंडिया ने जो है आर्मेनिया को क्या दिया था, आर्मेनिया को दिया इन्होंने पिनाका बैरल मल्टी रॉकेट लॉन्चर, क्या दिया, पिनाका बैरल मल्टी रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, इन्होंने दिया, राइट। अब इंडिया ने इनको हेल्प किया तो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान विल ऑल्सो बी हेल्पिंग। तो पाकिस्तान ने जो है अजरबैजान को दिया KRL 120 गजब 122 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो इन्होंने जो है 122 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, मतलब एक तरीके से बोलो तो मल्टी रॉकेट लॉन्चर जो है वो पाकिस्तान ने अजरबैजान को दी। तो द अदर कंट्रीज आर ऑल्सो हेल्पिंग। मैं हूं ना यार तुम्हारे डिस्प्यूट को और भी जो है प्रॉब्लमेटिक बनाने के लिए। EU जो है वो यहाँ पे, EU जो है वो यहाँ पे इनको, यहाँ पे रशिया नहीं, बाकू के लिए, आई एम सॉरी, करेक्शन है, करेक्शन, EU जो है वो यहाँ पे अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। EU बोले तो यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है फॉर द गैस, बाकू का गैस, ओके, नॉट रशिया। रशिया इज डूइंग लाइक दैट ओनली। हालांकि इन दोनों की दोस्ती, रशिया जो है एक तरीके से इनका फादर है, इन दोनों का ही हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो थोड़ा सा ज्यादा झुकाव इस बार अजरबैजान की तरफ है, ओके। यहाँ पे जो इनकी वॉर हुई थी 1980 से 1992 में, मिलियंस ऑफ पीपल वर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एक्चुअली किल्ड, एंड मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस भी हो गए थे, ओके। तो आई होप दैट यू पीपल एंजॉय टुडेज सेशन, मजा आ रहा है होपफुली, है ना। तो अगर आप लोगों को किस तरह कोई डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट, जय हिंद।